इस समय पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक बहुत ही बढ़िया सेविंग ऑप्शन है, लेकिन इसमें निवेश के लिए जरूरी है कि आपको इसके सारे नियमों की जानकारी हो। मसलन, इसमें कितना ब्याज मिलता है, निवेश कितने से शुरू कर सकते हैं, निवेश पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा कैसे मिलेगा, साथ ही ओपनिंग के लिए कौन सा फॉर्म जरूरी है और लोन लेने की क्या शर्तें हैं। इन सब बातों का आपको खास ध्यान रखना होगा। इन स्मॉल सेविंग्स स्कीम को सरकार द्वारा ऑपरेट किया जाता है, मतलब सरकारी गारंटी वाला स्कीम है जिसमें आपको 100% रिटर्न मिलेगा। ऐसे में जोखिम नहीं है और हर तिमाही पर ब्याज दर की समीक्षा होती है। सरकार कई बार पीपीएफ से जुड़े नियमों में भी बदलाव करती है। आइए जानते हैं क्या हैं पीपीएफ के नए नियम और शर्त के बारे में। सबसे पहल जन लेते हैं पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म 1 का क्या काम होता है और क्यों जरूरत होती है। पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए फॉर्म ए की जगह फॉर्म 1 जमा करना होगा। 15 साल के बाद पीपीएफ खाते के एक्सपेंशन के लिए मैच्योरिटी से 1 साल पहले फॉर्म एच के बजाय फॉर्म 4 में आवेदन करना होगा। यदि आप इस समय पीपीएफ में अपना पैसा जमा करते हैं तो आपको इस स्कीम से कितने रुपए तक लोन लेने का सुविधा मिलेगा। आप अगर पीपीएफ अकाउंट पर लोन लेना चाहते हैं तो आवेदन की तारीख से 2 साल पहले अकाउंट में मौजूद बैलेंस के 25% पर ही कर्ज ले सकते हैं। इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि आपने 31 मार्च 2024 को लोन के लिए आवेदन किया। इससे 2 साल पहले यानी 31 मार्च 2022 को पीपीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए थे तो आपको इसका 25% यानी 25,000 रुपए तक ही लोन मिल सकता है। लेकिन यदि आप पीपीएफ अकाउंट से लोन लेते हैं तो अभी कितनी प्रतिशत ब्याज देना होगा। 2024 में यदि आप पीपीएफ अकाउंट में मौजूद बैलेंस पर अगर आप लोन लेते हैं तो ब्याज दर 2% से घटाकर 1% कर दी गई है। कर्ज की मूल राशि का भुगतान करने के बाद 2 से ज्यादा किस्तों में ब्याज चुकाना होगा। ब्याज की गणना हर महीने की पहली तारीख से होती है। यह तो हो गई लोन की बात। अगर आप 15 साल तक निवेश करने के बाद इन्वेस्टमेंट के इच्छुक नहीं हैं तो आप इस समय सीमा के बाद अपने पीपीएफ अकाउंट को बिना निवेश जारी रख सकते हैं। 15 साल के बाद आपके ऊपर पैसा जमा करने की बाध्यता नहीं होती। मैच्योरिटी के बाद अगर पीपीएफ अकाउंट को बढ़ाने का ऑप्शन चुन रहे हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर में आप एक बार ही पैसा निकाल सकते हैं। पीपीएफ स्कीम में आप कितने रुपए जमा कर सकते हैं और महीने में कितनी बार डिपॉजिट करने का सुविधा दी जाती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में निवेश 50 रुपए के मल्टीपल में होना जरूरी है। यह राशि सालाना कम से कम 500 रुपए या उससे ज्यादा होनी जरूरी है। लेकिन पीपीएफ अकाउंट में आप पूरे साल में 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इस पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। आप 1 महीने में एक ही बार पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि इस समय यदि आप पीपीएफ में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आप क्या-क्या बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं। और यदि आप इस तरह के फाइनेंस वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।